नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। शुक्रवार को राजस्थान के भरतपुर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था और इस वारदात के अंदर एक डॉक्टर दंपति को मौत के घाट उतार दिया गया था। जिनकी मौत हुई है उसमें डॉक्टर सुदीप है और दूसरा उसकी पत्नी जो है सीमा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब इस मामले के अंदर 24 घंटे बीतने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने पूरा खुलासा कर दिया है और वहां के जो भरतपुर के आईजी हैं प्रसन्न कुमार खमेसरा, उन्होंने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है और उन्होंने बताया है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए जो मुख्य आरोपी है वो है अनुज गुर्जर, जो कि डॉक्टर सुदीप की पूर्व प्रेमिका, जिसकी अब 2 साल पहले मौत हो चुकी है और वो पूर्व प्रेमिका का भाई है। जी हाँ, पूर्व प्रेमिका का भाई है। उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और उसने इसके साथ अपने एक धौलपुर के एक दोस्त को साथ मिलाया था। दरअसल पूरे घटनाक्रम के संबंध में आईजी प्रसन्न कुमार ने बताया कि करीब 2 साल पहले जो डॉक्टर है सुदीप, हॉस्पिटल के अंदर जो रिसेप्शनिस्ट थी दीपा गुर्जर, उसके साथ डॉक्टर सुदीप के अवैध संबंध हो गए थे और इसका पता डॉक्टर की पत्नी सीमा को लग गया था। और बताया जा रहा है कि 2 साल पहले दीपा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी और साथ ही उसके बच्चे को भी जला दिया गया था। और ये जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था वो जो डॉक्टर सुदीप है उसकी पत्नी सीमा ने और उसकी मां ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। हालांकि ये जो घटना है 2 साल पहले की है और इस मामले के अंदर डॉक्टर दंपति जेल भी जा चुके हैं। फ़िलहाल वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये था कि इस मामले के अंदर अब डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल, परेशान किया जा रहा था। उसको धमकी दी जा रही थी। जो डॉक्टर है उसका हॉस्पिटल वहाँ पर बना हुआ है भरतपुर में, उस हॉस्पिटल को नाम करवाने के, अपने नाम करवाने के लिए भी धमकी दी जा रही थी। लेकिन अब इस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद पुलिस ने जो है अभी तक जो खुलासा किया है वो यही है कि एक अपनी बहन की और अपने भांजे की हत्या का बदला लेने के लिए इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तो अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन आरोपियों की कब तक गिरफ्तारी होती है और इस मामले के अंदर और क्या कुछ खुलासा किया जाता है। तो अब पूरे मामले की अगर बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो इसके संबंध में मैं बता दूं कि डॉक्टर सुदीप है उसका हॉस्पिटल बना हुआ है, श्री राम हॉस्पिटल है भरतपुर के अंदर, और वहाँ पर कंपाउंडर के रूप में दीपा गुर्जर काम करती थी और उस दीपा गुर्जर के अवैध संबंध डॉक्टर के साथ मिल गए थे, हो गए थे। और उसके बाद जो डॉक्टर है वो जो दीपा गुर्जर को एक अलग फ्लैट लेकर उसके अंदर वो रखना शुरू कर दिया था। और उसके बाद इसका पता जो है उस डॉक्टर की पत्नी सीमा को तब लगा जब वो दीपा गुर्जर उस फ्लैट के अंदर अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए जो इनविटेशन कार्ड उसने छपवाए तो उसके अंदर डॉक्टर सुदीप का भी उसमें नाम उसने दर्ज कर दिया था, लिखवा दिया था। और उसके बाद इसका पूरा पता जो है उसकी पत्नी को लग गया था। और बताया जा रहा है कि उसके बाद जो डॉक्टर की पत्नी और माँ दोनों ने मिलकर उसके जो फ्लैट था वहाँ पर गई और वहाँ पर दीपा और सीमा का आपस में झगड़ा हुआ था। और बाद में उस सीमा ने दीपा को कमरे के अंदर बंद कर दिया था, साथ ही उसका बच्चा था, और फिर उसको सिपरेट से आग लगा दी थी उस कमरे में और उससे दोनों जो है माँ बेटे की मौत हो गई थी। यानी कि बच्चा और उसकी माँ जो दीपा गुर्जर है उनकी मौत हो गई थी। और इस मामले के अंदर डॉक्टर दंपति को आरोपी बनाया गया था। उसमें डॉक्टर सुदीप को भी जेल हुई थी और उसकी पत्नी को भी जेल हुई थी और अभी फ़िलहाल जो है वो जेल से बाहर जमानत पे आए हुए थे। तो ऐसे में जो एक द्वेषता की जो भावना थी, बदला लेने की जो भावना है, वो अनुज गुर्जर की थी। उसने अपनी बहन और भांजे की हत्या का बदला लेने के लिए इस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो एक अवैध संबंध के इफ़ेक्ट का साइड इफ़ेक्ट इसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर देखने को मिला है। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।